दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, संस्कृत की जो हमारी क्लासें चल रही हैं, इसके तहत आज मैं क्लास नंबर 17 लेके आया हूं और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा इत् संज्ञा। दोस्तों, आज हम इत् संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि इत् संज्ञा किस काम आती है, कैसे इत् संज्ञा का निर्धारण होता है और कौन कौन से प्रमुख सूत्र हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले इत् संज्ञा को समझ लो। इत् संज्ञा क्या होती है? संस्कृत व्याकरण में एक जैसे कार्य करने के लिए चिन्ह निर्धारित करके विषय को प्रस्तुत किया जाता है। यानी संस्कृत व्याकरण में एक जैसे मतलब एक कार्य हो रहा है और उस जैसा ही दूसरा कार्य हो रहा है, तो उन कार्यों करने के लिए उनके लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, उनके अलग अलग चिन्ह बताए जाते हैं, उनको विषय से जोड़ चिन्ह निर्धारित करके विषय को प्रस्तुत किया जाता है, यानी उस विषय को प्रस्तुत किया जाता है। यानी संस्कृत व्याकरण में जब दो एक जैसे कार्य हो तो उनको अलग अलग चिन्ह देकर उनको प्रस्तुत किया जाता है। यह चिन्ह इत् संज्ञक वर्ण है। यानी वो जो चिन्ह होते हैं दोस्तों, उन चिन्हों को इत् संज्ञक वर्ण कहते हैं। यानी वो जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? इत् संज्ञक होते हैं। इत् संज्ञा का मुख्य उद्देश्य, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इत् संज्ञा का मुख्य उद्देश्य है चिह्नीकरण, कार्य संकलन, समुदाय निर्माण व संक्षिप्तीकरण। आपको ध्यान रखना है कि इत् संज्ञा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? एक तो चिह्नीकरण करना, एक कार्य करना, एक संकलन करना। यानी संकलन का मतलब होता है रचनाओं को जैसे संकलन होता है इकट्ठा करना। इसके अलावा समुदाय का निर्माण करना, ग्रुप बनाना। इसके अलावा संक्षिप्तीकरण यानी छोटा करना। तो आपको इनका ध्यान रखना है। परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस संज्ञा का निम्न में से मुख्य उद्देश्य नहीं है या मुख्य उद्देश्य है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों का मुख्य उद्देश्य का ध्यान रखो। अब देखो, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना, उसमें इत् संज्ञा कार्य बताने के 6 सूत्र बताए गए हैं। यानी इत् संज्ञा जो विधायक सूत्र हैं या इत् संज्ञा जो सूत्र हैं, उनकी संख्या दोस्तों 6 है। कौन कौन से हैं? उपदेशे अज अनुनासिक इत्, पहला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत्। दूसरा है हलन्त्यम, तीसरा है चूटू, चौथा है आद्र इंगी टूडवे, पांचवा है से प्रत्यस्य और छठा है लय सैक व तदिते। अब देखो, इन 6 सूत्रों हम अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ये जो उपदेश अज अनुनासिक इत् है, ये दोस्तों स्वरों के जो वर्ण होते हैं उनकी इत् संज्ञा करने में काम आता है। स्वर जो है, स्वर वर्णों की। हलन्त्यम, अंतिम जो हल होता है, अंतिम जो व्यंजन होगा उसकी इत् संज्ञा हलन्त्यम करेगा, अंतिम व्यंजन की इत् संज्ञा। चूटू जो है दोस्तों, यदि चूटू के अंदर क्या होगा? यदि किसी प्रत्यय का प्रारंभिक, यहाँ ध्यान रखना, प्रत्यय का प्रारंभिक जो वर्ण है वो चय वर्ग का हो या टय वर्ग का हो, तो उसकी इत् संज्ञा दोस्तों चूटू करेगा। आदरिंगी टूडवे, धातु का प्रारंभिक अक्षर, यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, धातु का प्रारंभिक अक्षर यदि ये हो, ये हो, यानी धातु का प्रारंभिक अक्षर ये और टू हो, ये और टू हो, धातु का प्रारंभिक अक्षर ये और टू हो, तो उसकी इत् संज्ञा दोस्तों आदर इंगी टूडवे करता है। और अगर प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर यह से हो, तो इसकी भी इत् संज्ञा से प्रत्यय से करेगा। और प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर दोस्तों यदि लय, ये से और कै वर्ग हो, तो इसकी इत् संज्ञा करेगा दोस्तों लय से व तदिते। तो आपको ध्यान में रखने हैं। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दी है कि कौन सा स्वर में है, कौन सा व्यंजन में है, कौन सा प्रत्यय में है और कौन सा धातु में है। तो पहला सूत्र है हमारा उपदेशे अज अनुनासिक इत्। यानी हमारा पहला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत्। उपदेशे का अगर आप करोगे तो इसका उपदेश, इसका अच, इसका अनुनासिक। उपदेश यानी उच्चारण, अच यानी स्वर और अनुनासिक यानी मुख और नासिका के द्वारा जो वचन बोले जाते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। यानी कि अलग अलग टुकड़े मैंने कर दिए हैं। उपदेश, अच, अनुनासिक। उपदेश का अर्थ उच्चारण, अच का अर्थ स्वर और अनुनासिक का अर्थ मुख और नासिका द्वारा जो वचन बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अब देखो,
उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। यानी जो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर होगा, जो मुख और नासिका द्वारा बोला जाता है, उस स्वर की दोस्तों इत संज्ञा होगी। उपदेश अवस्था में स्थित स्वर जो अनुनासिक होगा उसको स्वर चिन्ह माना जाएगा। यानी जो उपदेश अवस्था में स्थित स्वर है जो अनुनासिक है उसको क्या माना जाएगा? स्वर चिन्ह। अब ये आपको एक ध्यान रखना है कि उपदेश कहते किसे हैं। देखो, पाणिनि और अन्य जो व्याकरण के मुनि हैं उन्होंने एक उच्चारण किया गया, यानी पाणिनि और अन्य जो व्याकरण के मुनि हैं उनके द्वारा जो उच्चारण किया गया था उस उच्चारण को कहा गया दोस्तों उपदेश। यानी उनका जो प्रारंभिक उच्चारण है जो उन्होंने बोला सबसे पहले, उसी को कहा गया दोस्तों उपदेश। उपदेशे आदि उच्चारण, यानी प्रारंभ में, आदि यानी प्रारंभ में, जो प्रारंभ में इन मुनियों द्वारा जो उच्चारण किया गया उस उच्चारण को कहा गया उपदेश। अब उपदेश कितने हैं दोस्तों? 9। देखो, धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंग अनुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश। ये 9 हैं। धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंग अनुशासनम, आगम, प्रत्यय और आदेश। आगे देखो, जो अनुनासिक स्वर है इनसे तात्पर्य जो मुख और नासिका से जो बोले जाते हैं उनको ही हम अनुनासिक कहते हैं। इन जो स्वरों का ज्ञान है दोस्तों वो पाणिनि और अन्य मुनियों के कथन से होता है। यानी पाणिनि और अन्य मुनियों ने कथन कहा था कि प्रतिज्ञा अनुनासिकया पाणिन्य है। यानी अनुनासिक जो वर्ण हैं मुख और नासिका से बोले जाते हैं, इन स्वरों का ज्ञान पाणिनि का ये कथन करता है प्रतिज्ञा अनुनासिकया है, पाणिन्य है। अब देखो इनकी इत संज्ञा कैसे कैसे होती है। जैसे धातुओं में देखो, एक धातु है कुमु धातु, कै मुँह है, ऊ ऊपर देखो अनुस्वार है, तो जिसके ऊपर मैंने कहा कि अनुनासिक होगा उसी की इत संज्ञा होगी। तो इसके अंदर देखो ऊ है, ऊ के ऊपर अनुस्वार है तो इसकी इत संज्ञा होगी, तो बचेगा क्या? सिर्फ कै। जैसे एती है तो जो इस ई ती है ना, इसके ऊपर ये है ना, इसकी अनुनासिक है ये, तो इस ई की संज्ञा होगी तो एत बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि उपदेश जो नासिक में जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होगा या जो अनुस्वार वाली टिम की होगी उसी की संज्ञा होगी। जैसे प्रत्यय बात करते हैं कत्वतु है तो इसके अंदर जो अंतिम ऊ है इसके ऊपर जो अनुनासिक चिन्ह है इसलिए इस ऊ की संज्ञा होगी। और जैसे आगम है एक नुम, इसके अंदर ये ऊ जो है ये आगम हुआ है, इस ऊ का आगम हुआ है यहाँ पर, तो इस ऊ की ही इस संज्ञा होगी। इसके अलावा एक आदेश है तातंग। तातंग एक आदेश है, इसमें अंग जो आपके ऊपर इस ए की जो है ये अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए इस ए की ही संज्ञा होगी और शब्द बन जाएगा तात। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी धातु, किसी भी प्रत्यय, किसी भी आगम या आदेश में और आपके गण पाठ में, लिंग अनुशासन में, इन सब में अगर कोई भी अनुनासिक वर्ण हो स्वर का तो उसके ऊपर ही उसकी ही संज्ञा होगी। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की संज्ञा की क्लास। 5 सूत्र और बाकी रह गए हैं, उनकी भी हम नेक्स्ट जल्द ही क्लास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।